राम 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 राम। सर्वभंग ऋषि के विषय में कहा गया है, अस कहीं जोग अग्नितम जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरलीन न भयो, प्रथम भेद भक्ति बर भयो। कृपया ये भेद भक्ति समझाने की कृपा करें। सर्वभंग ऋषि बहुत लंबे समय से साधना में रत थे और साधना की जो पराकाष्ठा हो सकती है वहां तक पहुंचे थे। संसार को मिथ्या समझकर, संसार को स्वप्नवत समझकर, संसार से विरक्त होकर अपने अंदर परमात्मा भाव को रखते हुए अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार के भाव को रखते हुए ब्रह्मलीन होने की स्थिति में पहुंच चुके थे। परंतु जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री राम परिपूर्णतम ब्रह्म पृथ्वी पर पधार रहे हैं और पृथ्वी पर पधारने के साथ साथ वन में भी आएंगे, वन में जब भगवान पधारेंगे तो कृपा करके ऋषि महर्षियों को दर्शन देंगे। उस दर्शन लाभ को पाकर हम कृतार्थ हो जाएंगे, ऐसा विचार करके उन्होंने अपने शरीर को कुछ समय तक और रख लिया। योगी जो है इच्छा मृत्यु वाले होते हैं, अर्थात परमात्मा ने जो हमको जीवन दिया है वो श्वास में दिया है। श्वास की गति को रोककर लंबे समय तक शरीर को रखा जा सकता है। महर्षि सर्वभंग ने जब तक भगवान श्री राम उनके आश्रम पे नहीं आए तब तक अपने शरीर को रखा। जब भगवान श्री राघवेंद्र का दर्शन किया तो उनके मन में आया कि जब परिपूर्णतम ब्रह्म स्वयं इस सृष्टि में आते हैं तो जीवन जीने जैसा है। उस मोक्ष का क्या उपयोग, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता। उन्होंने कहा कि ऐसा मोक्ष हमें नहीं चाहिए, हमको तो परमात्मा जैसे पृथ्वी पर आते हैं और असंग भाव से संसार में रहते हुए मानवोचित कर्म करते हुए एक आदर्श स्थापित करते हैं। इसी प्रकार से एक आदर्श जीवन जीना चाहिए, ऐसा उनके मन में विचार आया। और इस विचार को सार्थक करने के लिए उन्होंने कहा है, जात रहूं बिरंची के धामा। मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, परंतु जब सुना कि भगवान श्री राम आएंगे तो शरीर को रखा है। भगवान को उन्होंने जितना भी पुण्य सुकृत किया था वो सब समर्पित कर दिया। कहा कि प्रभु आपकी कृपा से, आपकी करुणा से इस जीवन में जो भी सत्कर्म हुए हैं वो सब आपके लिए समर्पित हैं। अब आप कृपा करके अपनी अहेतु की कृपा से हमको भक्ति प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें। तो उसके विषय में ही यहाँ कहा गया है, अस कहीं जोग अग्नितम जारा। ऐसा कह के उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को दग्ध कर दिया, जला दिया।
उन्होंने सोचा कि इस शरीर की अंत्येष्टि के लिए किसी को कष्ट नहीं देना पड़े। महात्मा चाहते हैं कि जब तक जीवन है तो वो जीवन सर्वजन हिताय कार्यरत रहे, और जब शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाए तो शरीर का भी सदुपयोग हो सके। इसलिए हमारे यहाँ वैष्णव सन्यासी महात्मा जो हैं, रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत जो विरक्त महात्मा हैं, उनकी जो अंत्येष्टि है जल समाधि के द्वारा होती है। अगर जल समाधि संभव न हो तो भूमि में समाधि देने की व्यवस्था है, परंतु अग्नि दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अग्नि दाह संस्कार करने के बाद जो भी दाह संस्कार करता है उसको दशगात विधान इत्यादि करने पड़ते हैं, और वो विधान के अंतर्गत कौन रहेगा, जिन विरक्त महात्माओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि सगोत्रीय व्यक्ति ही उसका दशगात कर्म कर सकता है। तो महर्षि जी ने विचार किया, और विचार करने के उपरांत अस्कहि जोग अग्नि तंजारा, योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान ने देखा कि इन्होंने योगाग्नि में शरीर दाह किया है, शरीर की भस्म यहाँ रह गई है, इसलिए भगवान ने तुरंत बाण से गंगा को प्रकट किया। भगवान का बाण भूमि के अंदर गया और वहां से मां गंगा प्रकट हुई। अभी भी अगर आप सब सरभंग आश्रम में जाएंगे तो वहां देख सकते हैं कुंड बना हुआ है जिसमें पवित्र जल रहता है, 12 महीने जल रहता है। चारों तरफ बहुत दूर दूर तक जल नहीं है, उस कुंड में ही जल हमेशा रहता है। कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र ने बाण से जो गंगा प्रकट की थी, कहते हैं कि 100 गंगा 1 सरभंगा, अर्थात 100 बार गंगा स्नान में जो पुण्य स्वीकृत मिलता है वही पुण्य और एक बार सरभंग जी के लिए जो गंगा आई है उसमें स्नान करने से मिल जाता है। उस कुंड की बड़ी महिमा है। अगर परमात्मा अवसर दे, जीवन में तीर्थ यात्रा की भावना हो तो और चित्रकूट की तरफ जाएं तो इस सरभंग आश्रम भी जा सकते हैं। राम कृपा वैकुंठ सिधारा, भगवान की कृपा से और भगवान के धाम वैकुंठ में गए हैं, परंतु वैकुंठ में जाने के बाद लौटना नहीं होता है। फिर भी ताते मुनि हर लीन न भयऊ प्रथमई भेद भक्ति पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि ने जो भेद भक्ति का वरदान भगवान श्री राम से पाया था, इस कारण से भगवान में वो लीन नहीं हुए। वैकुंठ में उन्होंने सायुज्य मुक्ति नहीं पाई। सायुज्य मुक्ति में परमात्मा में लीन हो जाते हैं। रामचरितमानस में 2 चरित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो मां सबरी का चरित्र, जिन्होंने जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति की और भक्ति करने के उपरांत उन्होंने देखा संसार और संसार के लोग ऐसे हैं जो जीने नहीं देते हैं। माता सबरी को बहुत कष्ट दिया गया था, बहुत कष्ट दिया गया था, और वो भी तथाकथित साधु महात्माओं के द्वारा, जो अपने साधना के अभिमान में, ज्ञान के अभिमान में भक्ति की महिमा को नहीं समझते थे, उन सब के द्वारा
मां सबरी का बहुत अधिक तिरस्कार हुआ और उस तिरस्कार के कारण सबरी मां ने भी योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग किया है। परंतु वहां सबरी जो है भगवान ने हरि में लीन भई जहां नहीं फिरे, ऐसा रामचरितमानस में आया है। वो मां सबरी जो है भगवान में लीन हो गई, अर्थात सायुज्य मुक्ति पाई और जहां से लौटना नहीं होता है उस स्थिति में गई। परंतु सर्वभंग जी जो हैं भेद भक्ति का वरदान पाए। भगवान श्री राघवेंद्र ने कृपा करके उनको भेद भक्ति का वरदान दिया है और सर्वभंग जी हम सबको एक प्रेरणा दे गए कि भगवान से कभी भी अभेद भक्ति अर्थात जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जो जीव तत्त्वम असि, जो उपनिषद में श्वेत केतु को उपदेश दिया गया है कि श्वेत केतु तुम वही ब्रह्म हो जिसकी तुम आराधना उपासना करते हो, वही तुम हो, तुम में और उसमें कोई भेद नहीं है। ये जो भेद भक्ति है इसमें जीव जो है परमात्मा से भिन्न होकर संपूर्ण जगत को ब्रह्ममय देखता है, परमात्मा में देखता है, वासुदेवमय देखता है, राममय देखता है। ये संपूर्ण सार्वभौम अस्तित्व जो है भगवान श्री राम का स्वरूप है और भक्त जो है अपने आप को भगवान के दास के रूप में देखता है, अर्थात सर्वरूप परमात्मा के हैं और सर्वरूप परमात्मा की सेवा ही उसका जीवन है, जिसके विषय में गीता में भगवान ने कहा है ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, तमेव शरणं गच्छ, उस ईश्वर की शरणागति स्वीकार करो। तो अभेद भक्ति में चर अचर में सार्वभौम अस्तित्व में परमात्मा को देखा जाता है और अपने आप को स्वयं को साधक जो है भगवान का भक्त मानता है, सेवक मानता है और सेवक मान के वो सार्वभौम अस्तित्व के अंदर विराजमान जो परमात्मा है उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है। इस विषय में श्री आंजनेय के प्रति भगवान श्री राम ने अनन्य भक्ति के लक्षण में इसी प्रकार का उपदेश दिया है। सो अनन्य जाकेयस मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त का लक्षण ये नहीं है कि अपने इष्ट के अतिरिक्त दूसरे किसी इष्ट को नमस्कार नहीं करना, नहीं। भगवान श्री राम कह रहे हैं कुछ लोगों में भ्रांत धारणा है कि हम तो भगवान नारायण के उपासक हैं अथवा हम भगवान शिव के उपासक हैं, हम दूसरे के इष्ट को कैसे अभिवादन करें, कैसे नमस्कार करें, कैसे उसकी सेवा करें। हम तो अनन्य भक्त हैं, हमारी दृष्टि में अन्य कोई है ही नहीं। भगवान श्री राम ने बताया कि अनन्य भक्ति, ये भगवान श्री राम जो बता रहे हैं यही विचारधारा रामानंद संप्रदाय में स्वामी जी के द्वारा उपदेश में दी गई है कि परमात्मा जो है सचराचर में विभु रूप में व्याप्त है। आप अपने शालिग्राम भगवान की सेवा करो, रामलाल जी की सेवा करो, मंदिर में भगवान के श्री विग्रह की सेवा करो, परंतु उस परमात्मा को उतना सीमित नहीं समझो। वो जो परमात्मा है विभु है, व्यापक है, वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और अभेद भक्ति
यही बात बताती है कि भेद भक्ति, अभेद भक्ति में तो जीव और ब्रह्म का एकात्म है, तदात्म है, परंतु भेद भक्ति में जीव जो है परमात्मा से भिन्न और परमात्मा सर्वरूप है, वासुदेवम सर्वमिति। भगवान श्री राम जो है सर्वरूप है, हम उनके दास हैं। तो जहां जिस रूप में जिस प्रकार की परमात्मा को सेवा की आवश्यकता है, उस रूप में हम सेवा करें। जैसे ये शरीर है, ये परमात्मा का स्वरूप है, इसी प्रकार से सार्वभौम अस्तित्व जो है वो परमात्मा का शरीर है। अब शरीर के जिस अंग को, जैसे हमारे शरीर के अंदर जिस अंग में पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, अथवा जिस तत्व की जिस स्थान पे कमी होती है, उसकी पूर्ति की जाती है। तो भेद भक्ति में जीव जो है, साधक जो है, सार्वभौम अस्तित्व में अपने आराध्य को, अपने प्रभु को, अपने भगवान को देखते हुए जहां जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार की सेवा करके भगवान की सेवा करते हैं। तो ऊपर से लोगों को लगता है कि हम व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, परंतु जो साधक है वो अंतःकरण से अच्छे ढंग से जानता है कि हमारे प्रभु जो हैं, हमारे आराध्य जो हैं, वही ये नाम रूप लेकर भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भेद भक्ति में परमात्मा की सेवा है, परंतु वो सार्वभौम अस्तित्व में जो व्यापक परमात्मा है उसकी सेवा है। और अभेद भक्ति में जीव ब्रह्म होके बस भगवान में सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति करता है, भगवान में विलीन हो जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जय श्री राम।